बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा किसी एग्जाम में पूछी जाने वाली है। क्यों? अब देखते हैं क्यों। क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है। अब न्यूज़ क्या है उस पर बाद में बात करेंगे, पहले आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मातो सिन्होज, नाम याद रखिएगा, अगर हिंदी में आप इसको लिखो तो मातो सिन्होस लिख सकते हो या फिर मातो सिन्होस लिख दो। तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मातो सिन्होस मैनिफेस्टो मीन टू एक्सीलरेट द यूज ऑफ स्पेस इन यूरोप। देखिए, एकदम आसान शब्दों में मैं बताना चाहूं तो आपको एक दो चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये देखिए कि जो भी न्यूज़ है इसको मैं आसान शब्दों में बताता हूं। जो यूरोपियन देश हैं, यूरोपीय कंट्री हैं, जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, जैसे जर्मनी हो गया, जैसे पुर्तगाल हो गया, जैसे स्पेन हो गया, इन सभी ने एक प्रकार का आप ये समझो कि समझौता या मैनिफेस्टो अडॉप्ट किया है, और इसी मैनिफेस्टो को या एग्रीमेंट को कहा जा रहा है मातो सिन्होस मैनिफेस्टो। अब मातो सिन्होस क्या है? यूरोपियन कंट्री है पुर्तगाल। पुर्तगाल में एक जगह है और उस जगह का नाम है मातो सिन्होस। तो वहां पर यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो एक विचार पर या एक मैनिफेस्टो पर सहमत हुए हैं, और वो इसलिए करंट में बना हुआ है न्यूज़। अब क्या मैनिफेस्टो है? दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यूरोपियन जो एजेंसीज हैं वो स्पेस में जो भी उनकी गतिविधियां चल रही हैं उनका विस्तार करना चाह रही हैं। पहली चीज़ तो यह है कि यूरोपीय देश एक साथ एक मैनिफेस्टो करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यूरोपीय देशों को ये पता है कि अमेरिका भी स्पेस में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, रूस भी कर रहा है। हाल ही में रूस ने एक अपने ही सैटेलाइट को, उपग्रह को अंतरिक्ष में मार गिराया। इसी तरह हम देखेंगे कि 2019 में भारत ने भी ए-सैट के माध्यम से अपने उपग्रह को मारा और दुनिया को ये दिखाया कि हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम ऐसे उपग्रहों को या किसी दुश्मन देश के उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। चाइना भी लगातार स्पेस में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में यूरोप के ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा था, तो इसीलिए यूरोप के देश एक साथ आए हैं। आपको पता है कि यूरोप के देश का एक यूरोपीय देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। इसी तरह अंतरिक्ष में काम करने के लिए या स्पेस रिसर्च के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी एक स्पेस एजेंसी है जिसको बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पर यूरोपीय देश एक साथ हैं और इस परिप्रेक्ष्य में है क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या चाइना हो या भारत हो, स्पेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इन देशों ने एक प्रकार का मैनिफेस्टो पर ये लोग सहमत हुए हैं। ये मैनिफेस्टो स्पेस से रिलेटेड है। क्यों? ताकि ये अपने एक्सेलरेट कर सकें जो भी इनकी अंतरिक्ष की गतिविधियां हैं, जो भी इनकी अंतरिक्ष की रिसर्च हैं, उनको बढ़ा सकें। तो चलिए विस्तार से समझते हैं क्या है। देखिए, ये सारी स्पेस की पिक्स हैं। अगर आप देखोगे तो अगर सबसे पहली हम बात ये करेंगे कि सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि जो ये मातो सिन्होस है ये पुर्तगाल में स्थित है, पहली चीज़ है, वहाँ पर मैनिफेस्टो आया है। दूसरी बात यह है कि क्या है, क्या भी मैं बता चुका हूँ, फिर से समझ लीजिए। जो यूरोपियन देश हैं उन्होंने इस मैनिफेस्टो के माध्यम से ये कहा है कि जो भी उनकी वर्तमान में स्पेस एक्टिविटीज़ हैं उनको बनाए रखेंगे और भविष्य में उनको कम नहीं करेंगे बल्कि उनको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस ये जो मीटिंग थी यानी मातो सिन्होस डिक्लेरेशन था, यहाँ पर 3 रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। 3 रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें पहला अगर रिजोल्यूशन देखें तो कह रहा है कि स्पेस फॉर ग्रीन फ्यूचर। ग्रीन फ्यूचर का मतलब ये हुआ कि जो स्पेस का यूज़ करके हम अपनी पृथ्वी को अच्छा बनाएं, यही मतलब है। यानी बड़ी बड़ी जो बातें होती हैं वो कही गई हैं। पहली चीज़ है स्पेस फॉर ग्रीन फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने ग्रह को यानी पृथ्वी को हरा बनाएं, ग्रीन बनाएं। साथ ही साथ हमको पता है कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने, कई देशों ने ये कहा है कि वो 2050 तक नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस एमिशन कंट्री बन जाएंगे। मतलब वो कार्बन का जो उत्सर्जन करते हैं वो 2050 तक ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो करने का मतलब ये नहीं होता है कि कार्बन उत्सर्जित ही नहीं करेंगे, वो संभव नहीं है। मतलब ये होता है नेट ज़ीरो का कि जो भी कार्बन आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से या ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उत्सर्जित कर रहे हो, अगर उस कार्बन को आप एब्जॉर्व करने की व्यवस्था बना रहे हो तो इसका मतलब है कि ठीक है मामला।
तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो 2050 तक दुनिया के कई देशों का ये वादा है कि हम नेट ज़ीरो करेंगे, तो आप अंतरिक्ष का प्रयोग करके उस टारगेट को प्राप्त कर सकते हो। तो याद रखिएगा, इसी को बोला गया है स्पेस फॉर ग्रीन फ्यूचर। तो इसमें क्या होगा कि स्पेस के एक्सपीरियंसेस का प्रयोग करके हम अपनी पृथ्वी को बचाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे, एक कहा गया है कि रैपिड एंड रेजिलिएंट क्राइसिस मतलब सेंटर, या आप कह सकते हो रैपिड एंड रेजिलिएंट जो क्राइसिस होती है उनके समाधान के लिए हमने जो स्पेस में एप्लीकेशंस किए हैं या अनुप्रयोग किए हैं, उनके द्वारा हम पृथ्वी पर आने वाली जो आपदाएं हैं, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, या फिर आप देखोगे फॉरेस्ट फायर हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अमेरिका हो, या आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया है, एक गंभीर मुद्दा सामने आ रहा है कि जंगल की आग। तो यहाँ पर जो दूसरी बात कही गई है कि रैपिड एंड रेजिलिएंट क्राइसिस जो आती हैं, जो अचानक से क्राइसिस आती हैं, उनके प्रति हम रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। तो वहाँ पर कहा गया है कि जो भी हमारी ये रिसर्च होती है स्पेस में, इनके जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, उनके माध्यम से जो हमारी पृथ्वी पर आने वाली क्राइसिस या आपदाएं होती हैं, जैसे बाढ़, सूखा और वनों में लगने वाली अग्नि, उनसे निपटा जा सकता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जो स्पेस एसेट्स हैं यूरोप की, एसेट्स, स्पेस एसेट्स क्या होता है, किसी भी देश के अंतरिक्ष में जो भी उपग्रह होते हैं, जो भी सैटेलाइट होते हैं, साथ ही साथ उसके जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेस जा रहे होते हैं, उनकी सुरक्षा करना, इसी को बोलते हैं आप ये समझ लो कि सिक्योरिटी ऑफ एसेट, यानी या प्रोटेक्शन ऑफ एसेट, यानी एसेट्स की सुरक्षा। तो याद रखिएगा, यूरोप ने यह भी कहा है, यानी मातो सिन्होस आपके मैनिफेस्टो के माध्यम से, कि यूरोप अपनी जो भी सैटेलाइट्स हैं या फिर अपने जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनकी एसेट हैं, यानी अगर आप देखो कि जो सैटेलाइट है या जो भी एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, दरअसल वो यूरोप के एसेट हैं, उनकी सुरक्षा करने का भी प्रयास करेगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नाम जरूर याद रखिएगा, मातो सिन्होस मैनिफेस्टो। किससे रिलेटेड है? पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि यूरोप से यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दूसरी चीज स्पेस से रिलेटेड है, याद रखिएगा ये स्पेस से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि अक्सर इस टाइप के जब भी डिक्लेरेशन या कोई समझौता होता है तो वहां पर लोग इसको टिक कर देते हैं, क्या, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट नहीं है, स्पेस से रिलेटेड है। तो ये हमारी 5 खबरें पूरी हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी, अब नहीं होगी एक भी एब्सेंट, क्योंकि कुछ कारणवश हो गई थी। कल से लगातार मॉर्निंग में आपका करंट अफेयर प्रोग्राम फिर से अपने टाइम पर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। नमस्कार।